अभी हमने देखा कि आप ऊपर से नीचे उतरे हैं, यानी कि आप ऊपर रह भी रहे हैं। जी, पूरा मतलब परिवार बच्चे के साथ हम लोग हैं। एक रेंटर भी दो है, वो भी रह रहे हैं। मतलब डर नहीं लगा? कुछ डर नहीं है, असुविधा नहीं हो रही है? असुविधा कुछ नहीं। सुबह सुबह जैसे जख है ना सर, तो खुदाई कर देंगे नीचे, और नीचे से जख लगा के तब चैनल लगा देंगे, और चैनल लगा के फिटिंग करके चालू कर देंगे। मकान उठाने की शुरुआत में क्या करते हैं? जैसे खुदाई करना होगा तो खुदाई कर देते हैं, नहीं तो ऊपरे से मालिक चाहता है कि फर्श हमको बच जाए तो ऊपरे से काट देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पैरों तले जमीन खिसक जाना ये अक्सर किसी शख्स के साथ होती है तब जब उसके ऊपर कोई बड़ा मुसीबत टूट पड़ता है। लेकिन क्या हो जब मकान के नीचे से जमीन खिसक जाए। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और ये वीडियो बिहार के बक्सर जिले का है, जहां पर एक मकान पहले तो जमीन के यानी कि सड़क के 3 फीट नीचे था, जिसे अब 7 फीट ऊपर उठाया जा रहा है, जो कि अब उस इलाके में, बक्सर के उस इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लगातार उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आखिरकार ये हुआ क्यों, कब और कैसे 3 फीट नीचे, सड़क से 3 फीट नीचे गया हुआ मकान उठा करके उसे 7 फीट ऊपर क्यों लाया जा रहा है। बिहार के बक्सर जिले के कोयरीपुरवा मोहल्ले में इन दिनों एक मकान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये मकान जो पहले सड़क से करीब 3 फीट नीचे था, अब उसे 7 फीट ऊपर उठाया जा रहा है। इस अद्भुत कार्य को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस 4 मंजिला मकान में लोग रहते हुए भी इसे जैक की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं विश्वकर्मा एंड कंपनी। इसके संचालक चंद्रकिशोर मंडल ने बताया कि तकनीकी जापानी है, जिसे उन्होंने चेन्नई में सीखा है। इस तकनीक की मदद से सड़क से नीचे गए मकान को 10 फीट तक ऊपर उठाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर मकानों को 40 फीट दूर भी शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी मकान उठाने और शिफ्टिंग का काम जारी है। मकान मालिक नागेश्वर सिंह ने बताया कि उन्होंने साल 2000 में ये मकान बनवाया था, लेकिन बाद में मोहल्ले में अन्य मकानों की ऊंचाई बढ़ा दी गई और सड़क का लेवल भी ऊंचा हो गया। इसके कारण उनका मकान सड़क से 3 फीट नीचे चला गया और बारिश के समय पर घर में पानी भरने लगा है। नागेश्वर सिंह बताते हैं कि मकान तोड़कर नया बनाने से ये तकलीफ काफी सस्ती और सुविधाजनक है। न तो आसपास के लोगों को कोई परेशानी हो रही है और न ही मकान की संरचना को कोई नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीक मकान तोड़ने और नए सिरे से बनाने की तुलना में काफी किफायती भी है, साथ ही इसमें जोखिम भी बेहद कम है। चंद्रकिशोर मंडल बताते हैं कि इस प्रक्रिया में जैक का उपयोग करने पर मकान को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, जिससे मकान की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको बताएं तो ये खबर अब लोगों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस अनोखे कार्य को देखने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, इस तकनीक की सराहना भी कर रहे हैं। ये तकनीक उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनके मकान सड़क से नीचे चले गए हैं। ये कार्य बन गया है। तो देखिए, इस आज के दौर में यानी साल 2024 में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि अगर आपका मकान जमीन से नीचे धंस गया है तो आपको मकान को तोड़कर एक बार फिर से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे मशीन आ चुके हैं जिसकी मदद से आप अपने घर को बिना तोड़े, अपने मकान को बिना तोड़े ही जमीन के ऊपर ला सकते हैं। और ये बिहार के बक्सर में देखने को मिला है, जहां पर आप ये तस्वीरें देखिए कि किस कदर मकान को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है, ना उसके दीवार तोड़े गए हैं, ना उसका एक बाल भी बांका हुआ है, बल्कि उस मकान को इस टेक्नोलॉजी के मदद से, इस मशीन के मदद से 7 फीट ऊंचा उठाया जा रहा है। मकान मालिक क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ उस कंपनी के, जिस कंपनी का मदद लेकर के इस मकान को वापस से ऊपर उठाया जा रहा है, उस कंपनी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातें सुनवाते हैं। ईश्वर से। नागेश्वर जी, ये बताइए कि मकान आपका है, जक लगा करके आप मकान उठाया जा रहा है, जी, किसी तरह का नुकसान? किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। अभी हमने देखा कि आप ऊपर से नीचे उतरे हैं, यानी कि आप ऊपर रह भी रहे हैं। जी, पूरा मतलब परिवार बच्चे के साथ हम लोग हैं। एक रेंटर भी दो है, वो भी रह रहे हैं। मतलब डर नहीं लगा? कुछ डर नहीं है, असुविधा नहीं हो रही है? असुविधा कुछ नहीं। कैसे सूझा कि हमको जक लगाकर मकान उठवाना चाहिए? लोगों को देखा और ये परंपरा आ गया, हमको देखने में लगा कि ये सुटेबल हमारा मकान फिर से हो जाएगा। और हम पहले तो सोच कर यही बनाए थे अंडरग्राउंड,
कि ये हमारा जितना दिन चलेगा, इसके बाद हम भर देंगे। और भर करके हम अपना काम तब तक देखे कि ये अगल बगल उठ रहा था मकान, तो हम संपर्क किए ठेकेदार साहब ने, तो वो बोले कि हम नीतीश कुमार का भी घर दूसरे जगह उठा कर दिए हैं। तो हमको भी लगा कि ये सब ठीक हो जाएगा हमारा, तो हमने भी इनसे राय लिए, तो बोले कि इतना खर्च लगेगा, आपका सब सही होगा। हम कहें कि कोई दिक्कत दरार वरार होगा तो वो जिम्मेवारी इनका है। अच्छा, लगभग आप कितना खर्च लगा होगा आपके मकान को उठाने में? अभी तो मैंने खर्च लग ही रहा है, लेकिन इनका जो अनुमान तो 4-5 लाख रुपये है। 5 लाख रुपये। ये मकान कब बना है? ये बना है 2006 में, काम लगा, मैंने 7 तक क्लियर किया। यहाँ से सीखे हैं चेन्नई में। आप चेन्नई में सीखे? हाँ, अलग अपना बिहार में कर रहे हैं। जैसे ये जग लगाने की जो पद्धति है, वो कहाँ की पद्धति है? ये भागलपुर जिला का है। भागलपुर जी। जैसे अगर हम बात करें कि जग लगाकर मकान को उठाने वाली बात, जी, तो सबसे पहले शुरुआत कौन की है? सबसे पहले तो हम ही किए बिहार में। जी। और कहाँ आप करते हैं? हम तो यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल, पंजाब, जहाँ मिलता है बिहार वहाँ करते हैं। बिहार से बाहर जहाँ मिलेगा वहाँ चला जाएंगे। ऐसा अभी काठमांडू में कर रहे हैं काम। काठमांडू नेपाल? जी। अभी तो देश से बाहर हो गया। हाँ, तो वहाँ कर रहे हैं काम। अभी कल भी लेबर गया है हमारा। ये तकनीक कहाँ की है? ये है जापानी का। जापान की तकनीक है जी। तो जापान की तकनीक बिहार में फल फूल रहा है जी। जग लगा करके मकान उठाने की सोच कहाँ से मतलब जब लगती है आपके अंदर? वही हम सीखे, चेन्नई में सीखे। उसकी पढ़ाई है कुछ? जी नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से। कितने सालों से कर रहे हैं आप? लगभग 20 साल से हम कर रहे हैं। 20 सालों से। जी। इस मकान को उठाने में कभी मकान की क्षति? कभी नहीं क्षति हुआ है, तो यही कर रहे हैं काम। यानी काम का जो प्रतिशत है वो 100% है? जी जी। अभी नुकसान कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ है। मकान को उठाते समय किसी तरह का दरार या? जी नहीं, वो तो नहीं होगा। नहीं हुआ है कभी नहीं। जी। हल्का फल्का हो जाता है कभी कभी, तो ठीक ठाक कर देते हैं। होता तो नहीं। सिर्फ मकान को उठाते हैं कि और भी कुछ? शिफ्टिंग भी करते हैं, जैसे दूसरे जगह भी करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का, नीतीश जी का किया है। अच्छा, नीतीश जी का भी किया? हाँ, 70 फीट पीछे लगे हैं मकान उसका, और मकान घुमा भी दिए हैं। जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी का। अगर मान लीजिए कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आना चाहे, तो कैसे आए? ये हमारा नंबर है, नंबर से करेगा। हमारा नंबर है 74 88 57 13 77। एक और नंबर है 95 34 85 69 85। आप रहने वाले कहाँ के हो? तो भागलपुर जिला के। भागलपुर। तो अगर अभी बिहार में कोई आपसे संपर्क करना चाहे, बक्सर में भी आप हैं, अगर यहाँ से संपर्क करना चाहे तो भागलपुर जाएगा कि आप यहीं से? नहीं, फोन से हो जाएगा। फोन करेगा हमारा, फोन करेगा। खर्च लगभग कितना आ जाता है? एरिया पर निर्भर है सर। अब जैसे 10 लाख का मकान है, 1 लाख खर्चा करिएगा तो कर देंगे। जी। सुबह जैसे जख है ना सर, तो खुदाई कर देंगे नीचे, और नीचे से जख लगा के तब चैनल लगा देंगे, और चैनल लगा के फिटिंग करके चालू कर देंगे। मकान उठाने की शुरुआत में क्या करते हैं? जैसे खुदाई करना होगा तो खुदाई कर देते हैं, नहीं तो ऊपर से मालिक चाहता है कि फर्श हमको बच जाए तो ऊपर से काट देते हैं, और नहीं तब तो नीचे से खुदाई करके उठाएंगे तो चौखट खिड़की के बाद सब बच जाएगा, वैसे खुल जाता है ऊपर से। लेकिन आपका खुदाई नहीं होगा तो फर्श आपका बच जाएगा। जग अभी लगा हुआ दिख रहा है, एक समान दूरी पर लगा हुआ है, उसके पीछे भी कोई राज है क्या? जी नहीं, ये तो 1-1 फीट पे लगे हुए करते हैं। 1-1 फीट पे वजन के अनुकूल से 1-1 फीट पे लगता है। जी हाँ। और लगा धीरे धीरे जग को उठाया जाता है? जी हाँ, धीरे धीरे। देखिए ना, उठा रहा है सब। क्या हुआ आपका? हमारा जिला पड़ता सर भागलपुर, थाना बीपुर, और घर बड़ी खाल, फुलौत, पोस्ट हरियो। संपर्क आपका? हमसे संपर्क जो करेगा, हमारा नंबर है 74 88 57 13 77। एक और नंबर है 95 34 85 69 85। इसी नंबर पे संपर्क करेगा तो हम आ जाएंगे, कहीं भी आ जाएंगे, देश विदेश कहीं आ जाएंगे। हमारे पास लाइसेंस है,
लाइसेंस इंश्योरेंस के साथ काम करते हैं। धन्यवाद।